Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम यूईटी की 2020 की न्यू एडमिशन पॉलिसी की डिटेल देखेंगे। यूईटी लाहौर की तरफ से एंट्री टेस्ट की वेटेज और एडमिशन स्केड्यूल में भी तब्दीली कर दी गई है और 2020 में एडमिशन्स न्यू पॉलिसी के मुताबिक ही होंगे। पिछले साल तक ये होता आया है कि यूईटी के अलावा बाकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट लिस्ट अगस्त तक लग जाया करती थी, जबकि यूईटी की लिस्ट अक्टूबर में जाकर डिस्प्ले होती थी। इससे ये होता था कि मोस्टली स्टूडेंट्स अदर यूनिवर्सिटीज़ जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको प्रेफर करते थे और जिनका एडमिशन हो जाता था वो साथ साथ यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया करते थे। क्योंकि यूईटी की लिस्ट काफ़ी देर से लगती थी, इसलिए सिर्फ वही स्टूडेंट्स बचते थे जिनका कहीं और एडमिशन नहीं हुआ या जो यूईटी में ही सिर्फ एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यूईटी की तरफ से ऑफर होने वाले बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटर में डीएई या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में स्पोर्ट्स और हाफिज़ कुरान के मार्क्स के अलावा कम अज़ कम 60% मार्क्स हासिल किए हों। बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट डिग्री में कम अज़ कम 2.5 सीजीपीए सिक्योर किया हो। ए लेवल एग्ज़ाम्स के केस में फ़िज़िक्स, मैथ, बायो या केमिस्ट्री कंप्यूटर के सब्जेक्ट में कम अज़ कम ग्रेड सी हासिल किया हो और कैंडिडेट्स जहां एडमिशन हासिल करना चाह रहा हो वहां का बोनीफाइड रेजिडेंट हो, यानी आपका डोमिसाइल आपके प्रोविंस का हो और वहां आप रहते भी हों, और कैंडिडेट मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक फिजिक और आई साइट के स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को ऐनक लगी हुई है तो उसका एडमिशन नहीं होगा, बल्कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है आई साइट की तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। पॉलिसी कुछ इस तरह से है कि एप्लीकेंट्स का एटलीस्ट 50% एग्रीगेट होना लाजमी है और ये एग्रीगेट किस फॉर्मूले के तहत कैलकुलेट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल तक ये होता आया है कि एंट्री टेस्ट की वेटेज 30% जबकि इंटर की वेटेज 70% हुआ करती थी, जिसमें मैट्रिक के मार्क्स की कोई वेटेज नहीं होती थी। लेकिन इस बार न्यू पॉलिसी के मुताबिक एंट्री टेस्ट की वेटेज 30% ही है, मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज 25% कर दी गई है और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की वेटेज 45% कर दी गई है। क्योंकि इस साल मेरिट लिस्ट आपके रिजल्ट से पहले ही लग जाएगी, इसलिए आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स को देखते हुए मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। और अगर किसी कैंडिडेट ने ऑलरेडी इंटर भी कंप्लीट कर लिया है तो इसके सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स ही कैलकुलेट होंगे, यानी इसका मेरिट फॉर्मूला भी यही होगा। और अगर इम्प्रूवर्स की बात करें तो उनके भी जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं वही काउंट होंगे और वही वाले मार्क्स काउंट होंगे जो उनके पुराने रिज़ल्ट के थे, क्योंकि उनका रिज़ल्ट लेट आएगा, इस वजह से उनके जो प्रीवियस मार्क्स थे फर्स्ट ईयर के वही उस एग्रीगेट में काउंट होंगे। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 30% वेटेज एंट्री टेस्ट की और डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्क्स की वेटेज 70% ली जाएगी। बीएससी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 30% वेटेज एंट्री टेस्ट की और 70% वेटेज 7th सेमेस्टर के सीजीपीए की ली जाएगी अगर उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री होल्डर्स के 2.5 सीजीपीए को 60% मार्क्स ट्रीट किया जाएगा और 4 आउट ऑफ 4 सीजीपीए को 90% मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। और फॉरेन क्वालिफिकेशन के केस में 30% एंट्री टेस्ट और 11th क्लास यानी कि ओ लेवल और इक्विवेलेंट की 70% वेटेज होगी। फॉरेन क्वालिफिकेशन वाले तलबा को आईबीसीसी के फॉर्मूले के मुताबिक अपने ग्रेड्स को मार्क्स में कन्वर्ट करना होगा और एडमिशन होने के बाद आईबीसीसी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना होगा। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने ये कहा है कि तमाम स्टूडेंट्स सिवाय डीएई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के उन्हीं डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं जिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने एंट्री टेस्ट दिया होगा। मतलब ई कैट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं और आपने जिस कॉम्बिनेशन का एंट्री टेस्ट दिया होगा आपको सिर्फ उसी से रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन दिया जाएगा। यानी एक स्टूडेंट अगर फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर का एंट्री टेस्ट देता है तो वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं ले सकेगा, क्योंकि एडमिशन सेकेंड ईयर के रिजल्ट से पहले ही कंप्लीट हो जाएंगे तो ये एडमिशन कंडीशनल होंगे और कैंडिडेट्स को इंटर या डीएई में कम अज कम 60% मार्क्स लेने लाजमी होंगे, अदरवाइज उनका एडमिशन कैंसिल करके उन्हें मुकम्मल फीस रिफंड कर दी जाएगी। यानी कि अगर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स 60% हैं तो आप एंट्री टेस्ट दे देंगे और आपका एग्रीगेट भी लग जाएगा, लेकिन जब आपकी मेरिट लिस्ट भी लग जाएगी उसके बाद आपके सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा तो टोटल इंटर का जो आपका ग्रेड
ग्रेड बना है वो इतना नहीं है कि आपकी परसेंटेज 60% हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, चाहे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया हो, और आपको फीस भी रिफंड कर दी जाएगी। और ऐसे ही ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के साथ भी होगा। अगर वो साइंसिस के सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट सी ग्रेड हासिल नहीं कर पाते तो उनका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा और फीस भी उनको रिफंड कर दी जाएगी। और आखिर में टेंटेटिव यानी एक्सपेक्टेड एडमिशन स्केड्यूल, जिसमें ये कहा गया है कि एंट्री टेस्ट यानी ई कैट जून के मिड में इंटर के थ्योरी एग्ज़ाम्स के बाद कंडक्ट होगा। यानी पहले सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं और फिर फर्स्ट ईयर के, तो जून में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद ये टेस्ट हुआ करेगा। इसके बाद ई कैट का रिज़ल्ट अनाउंस होगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में एडमिशन्स ओपन होंगे और जुलाई के एंड तक एडमिशन्स एप्लीकेशंस रिसीव की जाएंगी। अगस्त के पहले हफ्ते में फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी और फॉल सेमेस्टर की क्लासेस अदर सेशंस के हिसाब से स्टार्ट कर दी जाएंगी। यानी ऑलमोस्ट सितंबर में आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि न्यू पॉलिसी का इतलात इस साल के स्टार्ट से ऑफिशियली हो जाएगा, लेकिन इस पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर डिपेंड करेगी। यानी इंटर के बोर्ड के एग्ज़ाम ही अगर लेट हो जाते हैं तो ई कैट भी उसी हिसाब से डिले हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बोर्ड के एग्ज़ाम अभी हुए नहीं तो ई कैट हो जाए। इसलिए जो भी यूनिवर्सिटी का फाइनल डिसीजन होगा तो वो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऑफिशियली जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर मैं आपको मज़ीद वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पूरे नोटिस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।